हेलो दोस्तों। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, जिसमें आपका सवाल इसमें प्रश्न पहला है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर डी। ठीक है, उत्तर डी हाइड्रोजन का। प्रश्न दूसरा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को? यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में हो जाएगा इसका उत्तर। इसके पश्चात यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया है। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया है? सभी को पता होगा, मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया है। अब इसके पश्चात अगला क्रम है आपका प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा में हम क्या देखते हैं इसमें कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण किस तरह से परिवर्तित होता है? तो इसमें परमाणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पांचवा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा इसमें? अगला आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, इसका अगला आंसर क्या है? ए है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। तो इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण इनके कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है, इसलिए बढ़ता हुआ आकार ए होगा। अगला प्रश्न है इसी क्रम में आपके आगे देखते हैं प्रश्न छठवां। तो प्रश्न छठवां में क्या है? जैविक घटक कहा जाता है। तो जैविक घटक किसे कहा जाता है? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इसका डी, क्योंकि ये सभी जीवों को क्या करता है? डिकम्पोस्ट कर देता है। अब घटक खुद उपभोक्ता हो कि उत्पाद हो, सभी नष्ट होते हैं तो वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। और साथ ही इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो क्या बनाया है मनुष्य ने? मछली का घर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। इसके पश्चात इसी क्रम में आपके अगला प्रश्न है आठवां, ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नौवां, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? सौर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ही पेड़ पौधे सबसे पहले अपना भोजन बनाते हैं। इसके पश्चात उन पेड़ पौधों में लगने वाले फूल, पत्ती, तना, अन्य विभिन्न भागों को ग्रहण करके अन्य जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सौर ऊर्जा। अब इसके प्रकार अंतिम प्रश्न आपके इसी क्रम में 10वां प्रश्न आपके क्या दिए हुए हैं? अजैव घटक है। तो अजैव घटक क्या है आपके यहाँ पर? सभी जान रहे होंगे मेरे ख्याल से इसका उत्तर। मृदा, जल, वायु, जो निर्जीव है, जो जीवित नहीं है, वो अजैव घटक है। तो ये सभी आएंगे इसमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर डी, उपयुक्त सभी। तो ये आपके कुछ विज्ञान से संबंधित आपके, जिसमें आपके फिजिक्स और कुछ आपके इन्वायरमेंट से संबंधित जी के प्रश्न है, जिसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे से जानकारी इनके बारे में भी आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।